बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 13 दिसंबर 2025 का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में रात का पिछला पहर। नाज़रीन इकराम, एक अहम तरीन अपडेट इस वक्त हमें मौसूल हुई है। आपको मालूम है कि भारत एक जानिब तो ईस्टर्न फ्रंट जो है यानी पाक भारत बॉर्डर जो है उसे एक्टिव रखे हुए है, पाकिस्तान को एंगेज रखे हुए है, तो वहीं दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के लिए जो वेस्टर्न फ्रंट है उसे हर लम्हा 24/7 एक्टिव रखना चाहता है। रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर टीटीपी और बीएलए के हमले बढ़ रहे हैं। भारत की तरफ से इनकी सपोर्ट में 10 गुना फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल, हर तरह की सपोर्ट में 10 गुना इजाफा कर दिया गया है। तालिबानी रजीम को ख़रीदा गया है। मर्सनरीज जो हैं, किराए के कातिल, तालिबानी रजीम उनकी तरह एक्ट कर रही है और उन्हें भी ख़रीद लिया गया है और उनसे सहूलतकारी करवाई जा रही है टीटीपी और बीएलए की। इस सब के अंदर पाकिस्तान की सरजमीन में एक दहशतगर्दी की पूरी लहर, उसका आगाज़ करना, ये इनका सबसे बड़ा मकसद है। इस्लामाबाद के अंदर जो खुद को हमला हुआ था कचहरियों के बाहर, वो इसी सिलसिले का आगाज़ था। लेकिन उसके बाद से आज के दिन तक जिस तरह से इन्होंने ऐलानात किए और जिस तरह से इन्होंने धमकियां लगाई कि हम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पंजाब, सिंध तक जो है वो दहशतगर्दी को ले आएंगे, तैयारी पूरी थी। खुदकुश बमबार जो है वो तैयार थे, ना सिर्फ डिप्लॉय कर दिए गए थे लेकिन उन्हें टास्क भी दे दिए गए थे, मकामात भी बता दिए गए थे, सारे ऑर्डर्स दे दिए गए थे, स्लीपर सेल्स एक्टिवेट कर दिए गए थे। तो फिर पिछले 3-4 हफ्ते के अंदर हुआ क्या है? पिछले 3-4 हफ्ते के अंदर हुए हैं मुतअद्दिद बल्कि अनकाउंटेबल IBOs, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। अब इन IBOs के हवाले से मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा और एक बहुत बड़ी कार्रवाई, नाकाबिले यकीन ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है मारखोर की इंफॉर्मेशन पर, गुमनाम हीरोज की इंफॉर्मेशन पर, और किस तरह से मुल्क को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सूरत हाल आपके सामने है कि दहशतगर्द इस वक्त मुनज़्ज़म हो रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल में वार्निंग दे चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर CDF का ओहदा संभालते ही वार्निंग दे चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने तुर्कमेनिस्तान में तैयब एर्दोआन और पुतिन की मौजूदगी के अंदर जो वार्निंग है वो ऑलरेडी अब दे दी हुई है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में अब जो सिनेरियो है ये बड़ा तशवीशनाक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने इंतहाई कदम उठाना ही उठाना है और अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी में कमी आ नहीं रही। हमने परसों एक एयर स्ट्राइक करके इनके जो दहशतगर्द, अफगानी दहशतगर्द अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान की सरजमीन पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उन पर एक ड्रोन स्ट्राइक की और हमारा अपना ड्रोन, बुराक ड्रोन, और उसका बर्क जो मिसाइल है, लेज़र गाइडेड मिसाइल बर्क, उसके ज़रिए हमने इन्हें निशाना बनाया। और अभी भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो IBOs हो रहे हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये खारजी तो पकड़े जा रहे हैं TTP BLA। इनके हैंडलर्स जो हैं वो सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, इवन बहावलपुर और फैसलाबाद और लाहौर में CTD ने कार्रवाई की और ISI की इंफॉर्मेशन पर, MI की इंफॉर्मेशन के ऊपर बड़ी कामयाब कार्रवाई की और रॉ के जो ऑपरेटिव्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूरा नेटवर्क जो है वो इसमें सामने आया। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पता लग रही हैं और अब भी एक जो पंजाब और सिंध के अंदर दहशतगर्दी की नई लहर लाने और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मुतअद्दिद दहशतगर्दी के जो वाक़यात करने का इनका मंसूबा था, वो मंसूबे इंडिविजुअल लेवल पे यानी केस टू केस हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा ऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें ये दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया जा रहा है। और अब मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि ना सिर्फ इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स बल्कि ड्रोन और प्रिसीजन स्ट्राइक्स, और इसमें फिर ग्राउंड फोर्सेस, SSG कमांडोज, ISI, आर्मी एविएशन, एयरफोर्स, सब एक बड़ा क्लोज लाइजॉन में काम कर रहे हैं। अब जो खबर है नाज़रीन इकराम वो क्या है? एक बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हासिल की है और भारत के कुछ एसेट्स, एक तो मारा गया है लेकिन जो बाकी भारत के असासे हैं उन्हें हमने जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। असले, गोला बारूद, खुदकुश जैकेट्स और पाकिस्तान की सरजमीन में जो उन्होंने तबाही मचानी थी, इस सारे सामान के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारखोर की इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर ये ऑपरेशन करते हुए, IBO करते हुए ये बड़ी कामयाबी जो है नाज़रीन इकराम ये हासिल की है। ये जॉइंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, यानी इसमें आर्मी, इसमें FC, इसमें CTD, इसमें पुलिस, इसमें तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे एक पेज पे थे और ये बन्नू के अंदर बेसिकली ऑपरेशन किया गया है। और एग्जैक्ट एरिया में अगर आपको बताऊं तो ये ममाश खेल का एरिया है, बन्नू खैबर
पख्तूनख्वा के अंदर, जिसमें ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और फितना अल खवारिज जो है उसकी एक तश्कील के हवाले से, ये तश्कील इनकी टोलियों को कहते हैं जो वहाँ से पीछे से ग्रुप्स बनाकर भेजे जाते हैं। इनमें इनका कमांडर भी होता है। और बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि इनमें मेजॉरिटी जो है वो अफगान सिटीजन्स की होती है। अभी जो रिसेंट भी हम खुदकुश बम्बार हमने मारे हैं और बड़े खुदकुश हमले जो अवर्ट किए गए हैं, उनमें मेजॉरिटी अफगान सिटीजन्स निकले हैं। अभी भी ये जो तश्कील है, इसके हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, टिप मिली, फिर उस इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया गया। फिर जब उसे वेरीफाई किया गया तो फिर ग्राउंड पे रैकी की गई। और आपको पता है कि ये दहशतगर्द तो करते ही हैं, इनका तो इन्हें और क्या चाहिए, ये तो ह्यूमन शील्ड के तौर पे मासूमों को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये होता है कि भाई कोलेट्रल डैमेज ना हो और कम से कम हो, तो उसके लिए पूरा एनालिसिस करना इलाके का, और इन्हें पता भी ना चले, ये भाग भी ना जाए। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा अपना होमवर्क किया। उसके बाद इनकी एयर सर्वेलेंस की गई, ग्राउंड ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद एक दहशतगर्द जो है उसे मारा गया और 4 दहशतगर्द जो है नाज़रीन कराम उन्हें ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया गया और खारजी जो बरकत है उसे एलिमिनेट कर दिया गया। इनसे ह्यूज कैशे ऑफ वेपन और इक्विपमेंट जो है वो सीज़ किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और याद रखिएगा कि इस तरह के लातादाद इंसिडेंट्स, इस तरह के लातादाद ऑपरेशन, इस तरह के अनकाउंटेबल और मीडिया में जो आज तक ना आए, और आइंदा भी इनमें से मेजॉरिटी जो है 99% ऑफ दी ऑपरेशंस, उनकी डिटेल्स मीडिया को नहीं दी जाती। उसकी वजह ये भी होती है कि आपको टिप मिलती है, आप इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे इनके अगले नेटवर्क को आपने बस्ट करना होता है, और सारी चीज़ें बताने वाली नहीं भी होती, क्योंकि फिर वो एक कड़ियों से कड़ियाँ मिलती है। अभी भी ये जो 4 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इनकी आइडेंटिटी नहीं रिवील की गई, इनके हवाले से कोई डिटेल नहीं बताई गई। इनका असला, गोला बारूद, इनके पास से मिलने वाली चीज़ें, इक्विपमेंट, ये अपने हैंडलर से किस तरह से रहा, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान ने दिखा दी है दुनिया को, और ये ऐलान तो कर दिया। लेकिन ये 4 दहशतगर्द जो जिंदा पकड़े गए हैं, ये असल में इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हमें असल इन्फॉर्मेशन मिलनी है, इन्हीं से हमें असल खबर मिलनी है। और पूरा एक लिंक जो है वो दहशतगर्दी का तोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और वही लिंक जो है वो पाकिस्तान को अभी तोड़ना होगा। और इसके साथ ही साथ अपनी सरजमीन पर भी मौजूद इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट करना है। इसके साथ ही साथ जो अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर छुपे बैठे हैं, उन्हें एलिमिनेट करना, आई थिंक कि ये इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑपरेशन क्लीन अप जो है, आई थिंक उसे अगर जितना डिले किया जाता है उतना ही मुल्क का नुकसान है, उतना ही इन दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म होने की, छुपने की, रीग्रुप करने के लिए अपना प्लान बी, प्लान सी क्रिएट करने की इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और वो अपॉर्चुनिटीज़ देना ये अपने आप के साथ ज़्यादती होगी। सो आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि अब रिलक्टेंस नहीं, रिजॉल्व, हमने हुज्जत तमाम कर दी है। इत्माम हुज्जत बहुत दफ़ा हो चुका है, आलमी बरादरी को बता दिया गया है, UNSC के अंदर भी बता दिया, अभी जो पीस समिट हो रहा है तुर्कमेनिस्तान, उसमें भी बता दिया। इसके अलावा फील्ड मार्शल ने भी ये स्टेटमेंट जारी कर दी CDF का ओहदा संभालते ही, जो गार्ड ऑफ ऑनर था उस दौरान। तो आई थिंक अब वक्त है कि अब खुलकर वार किया जाए और टिका के किया जाए, और इस पूरी सिचुएशन को अब एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर भी हमें देखना होगा। और इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, और अब तो ये क्वाडकॉप्टर्स ले आए हैं। मेरा पिछला व्लॉग देखिएगा, उस हवाले से आपको जो ड्रोन्स भारतीय इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको पता चलेगा। उसमें हमने कुछ रिपोर्ट और कुछ फिगर्स भी दिए। तो ये तशवीशनाक तो है, लेकिन काम चल रहा है और अभी भी इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।